हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और हंसते खेलते आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर के बारे में। और वो चैप्टर कौन सा है सर? सर आप बोले कि नया चैप्टर है। नहीं नहीं, नया नहीं है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे और यहाँ पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरे बेसिक से पढ़ने और पढ़ाने का आपको क्या किए हम प्रॉमिस किए हैं, तो इस प्रॉमिस को हम पूरा करेंगे। बस शर्त है कि आप लोग मेरे साथ दिल से मेहनत जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को नया जो चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर है? तो अपना है का है शक्ति संसाधन। यही ना था जी? शक्ति को हम ऊर्जा भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं आया? ऊर्जा या शक्ति, एनर्जी किसको कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, फोकस कीजिएगा। यदि पीछे वाला क्लास यदि छोड़े हैं तो उसको जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हर बार एक ही बात बताते हैं कि सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, यहीं से क्रिएट होता है, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले हम आपको बताए थे किसके बारे में? शक्ति संसाधन के बारे में, है ना? शक्ति संसाधन के बारे में आपको बताए थे कि नहीं? इसके बाद हम आपको बताए थे वाणिज्यक क्या होता है? शक्ति, ऊर्जा। शक्ति कहिए या फिर क्या कहिए? ऊर्जा कहिए, ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ये बात है कि इसके बारे में हम आपको बता दिए थे। हैं? चलिए तो आज हम लोग क्या समझेंगे? संरचनात्मक गुणों के आधार पर शक्ति को कितने वर्गों में बांटा गया और वो कौन सा क्या है? ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फटाक से हम लोग बोर्ड पे नोट करते हैं, आप लोग भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा अपना क्या है? संरचनात्मक गुणों के आधार पर किसका? शक्ति संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको भी संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्ग में। तो ये कौन कौन है? तो एक जैविक ऊर्जा स्रोत है और एक क्या है? अजैविक ऊर्जा स्रोत। यहाँ पर संसाधन में भी था जैविक और अजैविक, लेकिन वो कुछ और है। ये है तो संसाधन ही है, तो क्या संसाधन, लेकिन ये कुछ और है। ठीक है, समझिएगा। पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे और जंतु हो गया, मानव हो गया। ठीक है, इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन। वो तो वहां पर ना चला गया। इसमें क्या रहेगा ना कि ये जैविक ऊर्जा स्रोत जो रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। इन तीनों का जो है नकार रहेगा, तत्व इसमें निहित रहेगा, मतलब उसमें मिलेगा। उसी को कहते हैं कौन चीज? जैविक ऊर्जा स्रोत। समझ में आया? अब इसका अजैविक की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें जल शक्ति, पवन शक्ति, मतलब सीधे से कह सकते हैं क्या कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। एक शब्द में कहा जाए तो इसको सबको, सजीव जितना है उतना ले लीजिए और ये जितना निर्जीव है उतना ले लीजिए, बात खत्म। तो जल शक्ति हो जाएगा, पवन शक्ति हो जाएगा, सौर शक्ति हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा। समझ में आया? ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अजैव ऊर्जा, अजैविक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, कौन दिक्कत है? अगला है समय के स्थिति के आधार पर। तो इसमें दो प्रकार की ये भी होता है। पहला होता है पारंपरिक शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
यहां पर ध्यान दीजिएगा जब भी डाउट होगा तो। देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं ना जो लंबा समय से क्या है प्राकृतिक में तय और क्या है एक सीमित समय के लिए ही है, क्या है एक सीमित मात्रा में क्या है उपलब्ध है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि कोई वस्तु है क्या है पर्यावरण में है तो ये क्या है थोड़ा एक सीमित है कि हाँ भाई मान के चलिए क्या है ये जमीन भी एक क्या है सीमित है। हाँ बोलिए, ये जमीन है, ये क्या है जमीन है ना, तो ये सीमित है कि नहीं है कि ना। जितना मान के चलिए कि जितना ये अपना पृथ्वी है तो जितना ये भूमि है उतना ही ना ये सीमित मात्रा में है कि नहीं, बढ़ थोड़ी रहा है, नहीं बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। फिर भी देखिए जमीन के लिए लड़ाई एकदम तदात मात्रा में हो रहा है। नहीं छोटे छोटे बातों के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा ये सब आम बात है झगड़ा करना, नहीं हर बात में झगड़ा कर लेना। तो ये क्या है एक सीमित संसाधन है कि नहीं है ना। लेकिन ये कुछ समय क्या है सीमित मात्रा में, ये तो समझ गए क्या है सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे ही क्या हो जाएगा कोयला पेट्रोलियम, देखिए ये सीमित मात्रा में है ना, ये लंबे समय के लिए भी है। लेकिन इसका यदि हम अनाधुंध क्या कर दे उपयोग करें तो फिर ये भी खतरे में आ जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त करने का मतलब कि खत्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। समझ में आया, कोई दिक्कत डाउट है तो बस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वैसा स्रोत है जो लंबे समय के लिए क्या है प्राकृतिक में लंबे समय के लिए क्या है उपयोग में है, और ये प्राकृतिक में क्या है तय तथा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहता है। उसी को क्या कहते हैं अपना ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या शक्ति संसाधन। तो ये देख लीजिएगा ठीक है। उसके बाद से आते हैं गैर पारंपरिक में, तो ये क्या है ये वैसा जो ऊर्जा स्रोत है जो हाल ही में आया है। हाल ही कहने का मतलब कि अभी का बहुत पहले से उपयोग नहीं हो रहा है, समझा बहुत पहले। देखिएगा हमारे आदि मानव जब थे तो क्या उन लोग उस समय पवन ऊर्जा नहीं था, सौर ऊर्जा नहीं था, सब था, जल ऊर्जा भी था, लेकिन उन लोगों के पास दिमाग नहीं था। दिमाग था बुद्धि नहीं था, उस चीज का ज्ञान नहीं था कि इससे हम क्या कर सकते कुछ और भी चीजें हासिल कर सकते। उस लायक इन लोगों के पास क्या था ज्ञान वगैरह नहीं था। जैसे में देखा जाए तो ये वाला क्या है ये सब हाल ही में आया है, नहीं देखा जाए तो बहुत पहले का जल से विद्युत उत्पादन हो रहा था, पवन से यानी कि हवा से बिजली बन रहा था नहीं, सौर ऊर्जा से बन रहा था नहीं, अभी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो अभी अभी आया है वो क्या है गैर पारंपरिक है। बात क्लियर, कोई डाउट है इतना में, कोई डाउट है जी नहीं है, आगे बढ़ जाए मिटा दे इसको। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत लिख करके डैश मार दीजिएगा। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे गैर वाला के बारे में, ठीक है। तो इसमें मात्र हम लोग कई को पढ़ना है। गैर पारंपरिक यदि बात किया जाए, पहले पारंपरिक का बात किया जाए, पारंपरिक ठीक है क्या हो जाएगा शक्ति स्रोत या ऊर्जा स्रोत कह दीजिए। ठीक है, इसमें यदि बात किया जाए ना तो हम लोग को मात्र क्या क्या पढ़ना है, चार ही चीज के बारे में पढ़ना है। पहला है अपना कोयला, पहला क्या है कोयला के बारे में पढ़ना है। दूसरा अपना क्या है पेट्रोलियम, ठीक है पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, और चौथा हो जाएगा विद्युत। ठीक है, इन बस इन चार चीजों के बारे में हम लोगों को क्या करना है पढ़ना है। किस में कहां पर ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में, समझ में आया। तो सबसे पहले आप लोग लिख करके डैश दीजिए कोयला। ठीक है, कोयला लिख कर डैश दीजिए, हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। चलो अब क्या समझना था जी हमको,
पारंपरिक शक्ति ऊर्जा के बारे में पढ़ना था ना, ओकरा बाद से पढ़ेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में, है ना। तो इसमें पहला यदि देखा जाए कोयला के बारे में बात जिक्र किए थे, ठीक है। जिक्र तो हमको 4 को करना है, पढ़ना 4 संसाधन के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले उठाते हैं क्या, कोयला, क्योंकि एक एक करके ही पढ़ेंगे, एक बार सब पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2008 तक देखा जाए ना तो भारत में क्या किया जाए, हम नीचे गहराई की बात कर रहे हैं, 1200 मीटर नीचे जाएंगे ना, 1200 मीटर नीचे जाने के बाद देखा गया ना तो अनुमानित जो भंडार था कितना था, ठीक है। मतलब इतना पाया, इतना नीचे जाने के बाद देखा गया कि अरे भाई इतना भंडार है, इतना भंडार है, तो काहे ना इसको निकाला जाए, नहीं काहे ना इसको निकाल करके इस्तेमाल किया जाए, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया ना। दूसरा क्या है कि 2007 से 2008 में देखा गया ना तो कुल जो कोयले का जो कुंड क्या था, उत्पादन जो था कितना था, 456.373 मिलियन टन, ठीक है। अभी कौन पढ़ने वाला था 773 मिलियन टन, ऐसे नहीं। तो इतना मिलियन टन क्या है 2007 से 8 में कोयला के भंडारण था, ठीक है। कहां पर, अपने देश की बात कर रहे हैं, समझा या कोई दिक्कत है। अब देखा जाए ना तो भारत में मौजूद सभी कोयले के भंडार के मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में, यानी कि कोयला का जो भंडार है ना इस जगह पर और इस जगह पर एक। तो पहला क्या है, गोंडवाना कोयला समूह, आप लोग बहुत बार सुने होंगे गोंडवाना कोयला समूह, ऐसे सुने होंगे ना। आज पढ़ भी लीजिए इसके बारे में, है ना, आज आप लोग पढ़ भी लीजिए, कोई दिक्कत है। ओकरा बाद क्या है, टर्शियरी समूह, ये मात्र 2 जगह है जहां पर कोयला मौजूद है, और उसी के अंदर मतलब कोयला है ना भारत में तो इस 2 जगह पर ही है। और जब पाया, देखिए अब जहां है उसी को जगह पर ना वर्गीकृत करेंगे कोयला को, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि जब मौजूद मतलब है तो अभी उसको क्या किए, वर्गीकृत किए हैं। तो इस दोनों क्षेत्र में ही कोयला का क्या है, मौजूदगी है, तो इसको बांटे हैं, समझा। तो पहले से देख लेते हैं क्या कि ये क्या है, उसके बाद से ये क्या है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, ओके। इसको समझा जाए। आखिर क्या बोले थे, आपको बोले थे यही कि पढ़ना क्या है कि कोयला के जो मुख्यतः मतलब जहाँ कोयला पाया जाता है वो मात्र मतलब मौजूद है यहाँ पर, उसके स्थिति के आधार पर देखा जाए तो दो कौन सा क्षेत्र है। तो पहला है गोंडवाना समूह और दूसरा क्या है, टर्शियरी समूह, ठीक है। ये 2 क्या है, क्षेत्र है, समूह है जहाँ पर कोयला देखने को मिलेगा। तो यदि बात की जाए गोंडवाना समूह के, तो यहाँ कोयला का जो भंडार देखा जाए ना तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व था, ठीक है, मतलब 20 करोड़ वर्ष पहले था, ठीक है। ओकरा बाद से भारत में 96% कोयला का भंडार इस समूह में है, कई में, गोंडवाना समूह में, समझ में आया। 20 करोड़ पुराना है, ये वाला 20 करोड़ वर्ष पुराना है। यदि भंडार की बात करी जाए तो इतना यहाँ पर था, समझ में आया, इतना है। और यहाँ पर कोयला का क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ पर मिल जाएगा, दामोदर घाटी हो गया, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा, गोदावरी घाटी, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ, वहाँ ये वाला में, ठीक है, गोंडवाना समूह में। याद रहेगा 20 करोड़ वर्ष पुराना ये क्या है, कोयला का क्षेत्र है। ओकरा बाद से यहाँ पर कितना परसेंट है, तो ये 96%। भारत में नहीं, ये वाला, हाँ भारत में है, ई वाला, ठीक है, समझाया ना।
ओकरा बाद से क्षेत्र की बात की जाए तो देख लीजिएगा क्षेत्र, ये सब क्षेत्र है जहां पर आपको ये कोयला देखने को मिल जाएगा, इतना देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ओकरा बाद से बात की जाए इसके टर्शियरी समूह के बारे में बात की जाए तो यहाँ गोंडवाना समूह के बाद ही इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये पहले का है और ये बाद का है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, मतलब देख लीजिए ये 20 करोड़ वर्ष पुराना है और ये 5.5 करोड़ वर्ष ही पुराना है। तो इससे ये क्या है, इससे ये पहले आया है और ये बाद में आया है, राइट। उसके बाद से बात की जाए यहाँ पर क्षेत्र का देखा जाए, मतलब किन किन क्षेत्र में पाया जाता है कोयला ई वाला, तो कहाँ मिल जाएगा, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय, नागालैंड, बस इतना ही क्षेत्र है, ठीक है। जहाँ पर टर्शियरी क्या है, समूह जहाँ पर कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयला क्या होता है, पाया जाता है। बात क्लियर, कोई डाउट है इसमें, है तो बता दीजिए, नहीं है आप लोगों को। तो चलिए इतना में डाउट नहीं है तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और बाकी के जो जितना भी चीजें बच रहा है, जो भी टॉपिक्स बच रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, ओके। और मेरे दोस्त आप लोग को यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो हर बार यही बोलते हैं कि चैट सेक्शन बताइए, चैट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी यही बोलेंगे कि आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। एक स्पेशल वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे और आपके लिए डालेंगे यूट्यूब पे। बस आप लोग दिल से पढ़ाई कीजिए और भरोसा बनाए हैं तो फिर बनाए रखिए, कभी टूटने नहीं देंगे, माहौल में रोने नहीं देंगे। बस भरोसा कीजिए और दिल लगन से पढ़ाई करते रहिए मेरे दोस्त। चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।